48 लॉ ऑफ पावर का लॉ नंबर 2 हमसे कहता है कि आप कभी भी अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा ना करें और अपने दुश्मन से काम लेना सीखें। आपको लगता है कि आपके दोस्त आपको धोखा नहीं देंगे और शायद ऐसा सबको लगता है, मगर याद रखना आपका दोस्त आपको धोखा दे सकता है क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे निकले। इसलिए अपने दोस्त पर भरोसा करना, मगर इतना भी भरोसा मत करना कि वो आपके भरोसे का फायदा उठा ले और आप बाद में कुछ नहीं कर पाओ। क्योंकि एक दोस्त जो होता है उसे आपके बारे में सब पता होता है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। दूसरी तरफ ये रूल हमसे कहता है कि दोस्त की जगह अपने दुश्मन को काम पे लगाओ, क्योंकि दुश्मन आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है अपनी वफादारी को लेके। इसलिए आपको अपने दुश्मन से नहीं अपने मित्रों से डरना चाहिए। देखो, जब आपको किसी काम की जरूरत होती है तो आप सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाते हो, और शायद हमें भी लगता है कि जब हमारा दोस्त है तो किसी अजनबी को काम पे क्यों लगाना। बस आपका यहीं से गेम शुरू होता है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब ने प्लासी का युद्ध सुना होगा। बंगाल के नवाब सिराजदौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी अंग्रेजों के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। बंगाल की साइड से नवाब सिराजदौला का सेनापति मीर जाफर कर रहा था। अगर दोनों तरफ सैन्य क्षमता का आंकलन करें तो अंग्रेजों के पास 750 ब्रिटिश सैनिक, 2100 भारतीय सिपाही, 100 तोपांची, 50 नाविकों, 8 तोपें, टोटल मिलाकर 3100 सैनिक थे। दूसरी तरफ नवाब के पास सैनिक देखें तो 6000 से लेकर 18000 घुड़सवार थे, 35000 पैदल सेना थी और लगभग 40 से 50 फ्रांसीसी सैनिक अधिकारी थे। 55 तोपें थी। टोटल मिलाकर करीब 50,000 सैनिक थे। अब एक साइड 3000 सैनिक हैं और दूसरी तरफ 50,000 सैनिक हैं, मगर फिर भी अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए। क्यों? क्योंकि नवाब ने जिन अपनों पर भरोसा किया था उन्हीं अपनों ने उसे धोखा दे दिया। नवाब का सेनापति मीर जाफर, मीर मीरान, यार लुत्फ खान, राय दुर्लभ, राजा वल्लभ, अमीर सेठ, राजा कृष्ण चंद्र राय, जगत सेठ, महताब चंद, ओमी चंद, ये सब लोग अंग्रेजों से मिल गए। इन्होंने अंदर ही अंदर रॉबर्ट क्लाइव के साथ नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रच लिया। और ये रूल भी हमसे यही कहता है कि आप अपनों पर या अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा ना करें। यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि 50,000 सैनिक होने के बावजूद नवाब क्यों हार गया, क्योंकि उसके अपनों ने उसे धोखा दे दिया, उसके अपनों ने उसके साथ दगा कर दिया। दूसरी तरफ ये रूल हमसे कहता है कि आप अपने दुश्मन से काम लेना सीखें। यहाँ पर एक बात समझ में ये आती है कि नवाब को नवाब के अपनों ने, उसके करीब अमीरों ने, अपने दोस्त कमांडर ने धोखा दे दिया। तो इस रूल के मुताबिक दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि रॉबर्ट क्लाइव ने कैसे अपने दुश्मन से काम निकलवाया। वक्त पड़ने पर उसने अपने दुश्मन यानी नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच दे दिया कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। ये लालच में आकर वो उनसे मिल गया। इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने अपने दुश्मन नवाब सिराजदौला को ही मीर जाफर के पुत्र के हाथ मरवा दिया और बाद में मीर जाफर को भी अपने हाथों की कठपुतलियां बनाकर अंग्रेज खुद शासन करने लगे। तो सोचो, एक तरफ अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव के पास 3000 की सेना थी, तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजदौला के पास 50,000 की सेना थी। और तो और इस युद्ध में अंग्रेजों के सिर्फ 50 सैनिक मारे गए और नवाब के 500 सैनिक मारे गए। सोचो, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सब ऐसे मुमकिन हुआ क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने दुश्मन को अपने काम पर लगाया। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ 3000 सैनिकों के साथ सामने 50,000 सैनिकों की सेना को हरा देता है, सिर्फ अपने दुश्मन को काम पे लगा के। तो 48 लॉ ऑफ पावर के लॉ नंबर 2 से ये बात समझ में आती है कि कभी भी अपने दोस्त पर ज्यादा भरोसा ना करें, कभी भी अपनों पर ज्यादा आंखें बंद करके भरोसा ना करें, जैसे कि यहाँ पर नवाब ने किया। नवाब अगर अपनों पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करता तो वो इस युद्ध को डेफिनेटली जीत जाता, मगर उसने अपनों पर इतना भरोसा किया कि उसके अपनों ने ही उसे धोखा दे दिया, अपनों ने ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया और नवाब अपनों के हाथों ही मारा गया।